कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नीता वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। नीता जी, स्वागत आपका। जिया खान है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। निरंजन पोद्दार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपका स्वागत है। निरंजन जी, मैं ही बैठा हूँ। सर अपनी बात यहां पर आप रखिए कि आखिर क्या वजह है कि जब ये मामला, ऐसे मामले जब सुर्खियों में आते हैं और एक ये बहुत बड़े कैनवास पे नजर आने लगता है कि इस पर अब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये मामला धीमा पड़ता है, जैसे ही ये मीडिया से गायब होता है, अचानक सिर्फ एक परिवार रह जाता है जो अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बच्ची के लिए अकेले इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। क्या वजह है? क्या देश पूरा एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद शायद ये तस्वीर नजर ना आए? ऐसे में क्या जरूरत है? अभी क्या जरूरत है? क्या किसी तरीके के रिफॉर्म की जरूरत है? यहां पर कानून में किसी तरीके के बदलाव की जरूरत है, या फिर जिस बात को कहा जा रहा है, सब लोग ने अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग तरीके से बात को रखा है। आपका, मैं चाहता हूं कि आपका क्या स्टैंड है इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभितोष जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमें आज एक ऐसे विषय के ऊपर, जब हम 2024 में हैं, या यूं कहें कि हम 21वीं सदी के अंदर, और कहते हैं 21वीं सदी आज की तारीख में जिस तरीके से शिक्षित समाज माना जाता है, या यूं कहें कि जो लिटरेसी रेट है, वो आज अभी तक के उच्चतम स्कोर पे है। और उस समय जब पूरा देश आज इस चीज को लेकर आंदोलित है और हमें इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है, निश्चित रूप से देखिए बहुत ज्यादा वेदनादायक है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं कानून के अंदर कठोरता होनी चाहिए, या कानून की इम्प्लीमेशन तगड़ा होना चाहिए, या मशीनरी। देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि दो बिंदु इसके अंदर आपको समानांतर रूप से देखने पड़ेंगे। पहला बिंदु, तो जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान और अपनी सुविधा अनुसार जो स्टैंड लेती है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जनता को इस चीज को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। और ऐसी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, मैं इसके अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का जनता को सामूहिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नफा नुकसान करके देखा जाता है, क्योंकि ये नहीं देखा जाता, ये नहीं समझा जाता कि किसी भी महिला, किसी भी कन्या, किसी भी लड़की, किसी भी नारी के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई, उसका समझ लीजिए, उसका सील भेदन होता है, या उसका सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तो वो किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा गवर्न प्रदेश की हो, किसी भी समाज की हो, नारी नारी है और महिला महिला है। और उसका, मेरे हिसाब से, महिला का जो सम्मान है, वो ही उसका सबसे बड़ा, आप ये समझ लीजिए, उसका आभूषण है। जी। लेकिन जिस तरीके से हम कहते हैं कि आधी आबादी, या यूं कहें कि हमारे विकसित राष्ट्र के अंदर हमें महिलाओं का साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, जबकि अभी तक तो सुनने में आया कि 26% महिलाएं केवल कामकाजी हुई है। तब ये स्थिति है कि जब आप मुझे बताइए, जिस दिन ये रेशियो 100% पे जाएगा, तो उस समय समाज कहाँ जाएगा? इसका कारण क्या है? देखिए अभितोष जी, आपको मैं बताऊं, राजनीतिक पार्टियां तो अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से बयान देती रहती हैं। चाहे अयोध्या की बात करें, तो अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, लेकिन वहां पे राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से उसी की ही इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। कहा जाता है तो 50-50 रुपए में अपनी देह बेचती है। दूसरी तरफ, चाहे हम बात करें कोलकाता की, चाहे हम बात करें हाथरस की, चाहे हम बात करें मुरादाबाद की, चाहे एक और आपको मैं बड़ी जिसको कहते हैं वेदनादायक घटना बताता हूं, जो अभी वर्तमान में घटी है। अभी 4 दिन पहले झारखंड के साहिबगंज के अंदर जबरदस्ती घुस करके एक 15 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। और उसके बाद में जब घर वाले उसका अपोज करते हैं, थाने में जाते हैं, थाने में जाने से उनको रोका जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, पूरे के पूरे जो जो दुष्कर्मी था उसके परिवार के द्वारा, उसके गुट के द्वारा। और उसके बाद में पंचायत होती है, और पंचायत उसकी इज्जत की जो मूल्य लगाती है, वो लगाती है 1,35,000। और दुर्भाग्य से कल उस लड़की ने सुसाइड कर दिया, फंदा डाल करके आत्महत्या कर दी। सोचिए कितना बड़ा पीड़ादायक है। वो समाज जिसने पंचायत करी, जो अपने आप को पंच कहते थे, क्या वो इस समाज के अंदर, मेरे हिसाब से, दुष्कर्मी से बड़ी दुष्कर्मी उनको माना जाना चाहिए? लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो प्रदेश हमारे हमारे राजनीतिक हित में है, नई हित में है, उस हिसाब से सारी की सारी चीजों का एक वातावरण बनाया जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे आते हैं कारण के ऊपर। देखिए अभितोष जी,
आज मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे समाज से आता हूं, मैं एक ऐसे जिसको कहते हैं बैकग्राउंड से आता हूं, या यूं कहें कि मैं गांव के पृष्ठभूमि से आता हूं। एक हम्म। समय हुआ करता था जब हमारे गांव के जहां मैं रहता था वहां 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर पुलिस थाने हुआ करते थे। यानी कि पुलिस हमारे को कभी कभार साल में एक आध बार देखने को मिलती थी, वरना हमारे यहाँ पुलिस का कोई महत्व ही नहीं था। हम्म। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो लड़कियां थी, उनकी या जो महिलाएं थी, उनका ऐसा सिस्टम था। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के एक गांव की, कि हमारे यहाँ हम गर्व से कहते थे, अभी 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले, मैं गर्व से कहता था कि मेरे गांव के अंदर आज भी किसी महिला को रात को 10 बजे 1 किलो गहना पहला पहना करके निकाल दीजिए 10 किलोमीटर तक, कोई माई का लाल उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखता। ऐसे समाज, आज ऐसा समाज इस स्थिति में क्यों आ गया कि 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और कौन नहीं जानता कि इन चीजों का क्या परिणाम है, इन चीजों की क्या सजा है। मुझे एक बात बताइए, हम मुरादाबाद की बात करें, हम्म। वो जो डॉक्टर है जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, हॉस्पिटल खोला, नर्सिंग होम खोला, क्या उसको ये पता नहीं है कि अगर वो कि उस महिला के साथ, उस दलित महिला के साथ जबरदस्ती अगर वहां पे दुष्कर्म करेगा तो उसके ऊपर SC ST यानी एट्रोसिटी एक्ट भी लगेगा, हम्म। और उसके ऊपर 376 लग करके आजीवन कारावास तक हो सकता है। उसको हम्म। पता नहीं था। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि देखिए, कोई भी कड़ा कानून, कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया उपद्रवी को या कहें अपराधी को सजा तो दिलवा सकती है, लेकिन हाँ। अपराध को रोकने में इतनी कामयाब हो पाएगी, मैं इस चीज को नहीं मानता। क्योंकि अपराध कड़े कानूनों से, जो संगठित, प्रायोजित और सुनियोजित अपराध होते हैं, उनको तो रोका जा सकता है। हम्म। लेकिन जिस तरीके से मानसिक स्थिति जो होती है, और ये जो हाँ। दुष्कर्म की जो मानसिक स्थिति है, ये वास्तव में एक मानसिक स्थिति है, पार्श्विक स्थिति है। जब आदमी कुछ शराब का सेवन कर लेता है और उसके मोबाइल के ऊपर जिस तरीके से अश्लीलता उसके मोबाइल के ऊपर इतना तैर रही है कि वो उसका देख करके उसका जो, जिसको कहते हैं ऊपर का जो माला है, सोचने समझने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दूर तक भाग जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चरक संहिता का हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है। आपको, आप जब तक इसके असली कारण पे नहीं पहुंचेंगे, और इसका असली कारण अगर मेरी समझ में है, तो वो ये है कि जिस तरीके से हमारे समाज के अंदर आज शिक्षा की बात तो हो रही है, लेकिन संस्कारों की बात नहीं हो रही। और मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं, आज के 40 साल पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, उस समय व्यक्ति शिक्षित कम होता। मैं ये कह रहा था कि हमारा समाज शिक्षित तो हो रहा है, लेकिन संस्कारों से दूर जा रहा है। और हाँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ विभोज जी, और आपको जान करके मैं आपको आश्चर्य लगेगा कि जब निर्भया कांड हुआ था, उस समय जिस तरीके से जनता आंदोलित हुई, और उसके अंदर जो छात्र छात्राएं वहां पे आंदोलित थे, उसी में से कम दो की रिपोर्ट तो मेरे पास है कि दो छात्रों ने कुछ समय बाद में छात्रा यानी कि महिला को छेड़ने की उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। यानी कि जो लोग निर्भया के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम्म। पूरा रात रात वहां खड़े हो रहे थे, उन्होंने ही जाकर के लड़की छेड़ दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कोलकाता के अंदर ये भीड़ है, इस भीड़ के अंदर ये सारे के सारे सही मानसिकता के लोग हैं। मैं इस चीज को नहीं मान सकता। जिस समय इनका दिमाग खराब होगा, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला उत्पीड़न के कार्य में लिप्त पाए जाएंगे। तो ये फर्क क्या है? फर्क ये है संस्कार का। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जिस तरीके से शिक्षा, एक पहले शिक्षा को विद्या के रूप में कहा जाता था, वो विद्या ना होकर के एक डिग्री हो गई, एक जिसको कहते हैं एक एजुकेट की एक लाइन हो गई, जबकि वो अंदर से कितना शिक्षित है, कितना संस्कारित है। यानी कि मैं स्पष्ट शब्दों में आपको एक ही बात बताऊं, जब तक ये जो हमारे बुद्धिजीवी लोग और कुछ तथाकथित कम्युनिस्ट लोग, या यूं कहेंगे जो पाश्चात्य संस्कृति को जो यहाँ पे पैदा करना चाह रहे हैं, जो हर चीज के अंदर जिसको कहते हैं विज्ञान ढूंढने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं देखिए हमारे संस्कारों के अंदर जिस तरीके से जब हम पढ़ते थे, तो हमारे से जो पूजा करवाई जाती थी, जो आरतियां करवाई जाती थी, उनसे कहीं ना कहीं संस्कार बनते हैं, और संस्कारों से ही मेरे हिसाब से सारा का सारा साकार बनता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज हम जिस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ दिन बाद में ऐसी किसी विषय के ऊपर हम फिर चर्चा करते हैं, ये करते मिले अभितोष जी। लेकिन बिल्कुल। समस्या का समाधान बिल्कुल। नहीं होगा। समाधान समस्या के समाधान समाधान के लिए हम सबको मिलकर राजनीतिक निकालना जवाब के पड़ेगा। बाद, नहीं हो सकता है कुछ दिन बाद हम फिर ऐसे ही विषय पर चर्चा करें। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे इस तरह की वारदातें ना हो।
चूंकि अब समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।